सदिश 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के और माइनस से 2 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई सदिश ज्ञात करने का एक यहाँ सूत्र है, ये सूत्र है जब दो सदिश दिया हो दोनों में से प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है कि यूनिट वेक्टर एन इजकल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बट्टा मॉड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। यानी इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो दोनों सदिश दिया है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के बाद फिर हम ये सूत्र का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो दिया है सदिश, तो पहले वाले को सदिश ए मान लेते हैं इसको, और इसको सदिश बी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं माना कि वेक्टर ए इजकल टू 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर के, और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर बी बराबर 2 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। अब हम लोग पहले से पढ़े हैं कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालने का सूत्र है। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालने के लिए हम लोग आई जे के मोड में डाल देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट टाइप से निकालते हैं। ये हो गया 3 1 और 2 कर देंगे वेक्टर ए से। अब वेक्टर बी से चलेंगे तो वेक्टर बी से ये हो जाएगा 2 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2 यूनिट वेक्टर जे अब प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। अब ये ज्ञात करने के बाद हम लोग इसका वो जो ढकढकिया नियम होता है उससे हम लोग इसको ढक करके इसको प्राप्त करेंगे। पहले आई को हम लोग निकालते हैं तो आई ढक देंगे। जब हम आई को निकालेंगे तो आई के ये स्तंभ आई वाला पंक्ति ढक देंगे। जो बचेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में हम एक में 4 से गुना करेंगे 4, फिर माइनस देते हैं -2 और 2 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर ये माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा तो 4 + 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जे निकाल देते हैं तो हो जाएगा माइनस पहले वाला प्लस उसके बाद माइनस, तो माइनस जे इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और माइनस हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस फिर के निकालेंगे तो के वाला ढक देंगे, तो के वाला ढकेंगे तो ये बंद और ये बंद हो जाएगा तो हो जाएगा -3 दूना के 6 और -2 एकम 2। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हल करने पर हमारा 8 यूनिट वेक्टर आई माइनस 8 यूनिट वेक्टर जे प्लस 8 यूनिट वेक्टर के प्राप्त होता है। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र में जो सूत्र है इसमें हमें मॉड भी चाहिए तो हम मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालते हैं तो वेक्टर ए जो है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी से हम लोग मॉड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालेंगे। तो इसके लिए होता है सूत्र √a² + b² + c² होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं रूट में लेते हैं √8² प्लस -√8² प्लस से -8² है। ध्यान देंगे फिर से यहाँ पर है कि वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा √8² प्लस -8² प्लस -8²। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जब आगे बढ़ेंगे तो लेते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी मॉड में है जो इसका मान निकालने पर आता है हल करने पर 8√3। अब 8√3 आ गया तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जो सूत्र पढ़े हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश निकालने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र है यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बट्टा मॉड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ मान भरते हैं। ये मान ऊपर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान 8 यूनिट वेक्टर आई माइनस 8 यूनिट वेक्टर जे माइनस 8 यूनिट वेक्टर के अब बट्टा मॉड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान 8√3 हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं ऊपर वाले से 8 कॉमन लेंगे जब यहाँ से
8 जब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 इंटू माइनस यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। अब बट्टा 8√3 है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 8 से 8 को कैंसिल कर देते हैं, जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया, यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट वेक्टर के बट्टा √3। चलिए